Namaste. Welcome to Spiritual Vibrations. My name is Payal Datta. I'm a wife of a IT geek, a mother of a creative genius, a owner of a spiritual umbrella, a fashion designer, and energy alchemist. Previously, I used to design for your body. Now I design for your mind and soul. And today, in this episode, I am going to enlighten you with the power of Shiva within you. So, if you're interested in knowing more about Shiva and how he is completely incorporated in your presence, you must watch this video till the end. Do like, comment, and subscribe the video, and also press the bell icon so that my upcoming videos can reach to your destination. So, let's talk about Shiva. शिवा है क्या? कहाँ है हम में? करता क्या है? और अगर वो इम्बैलेंस है तो हो क्या जाता है मुझे? कई सारे सवाल इस वक्त आपके दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे और उनका बहुत ही सिंपल जवाब लेके आज मैं आपके सामने आई हूँ। सोचिएगा, व्हाट इज़ शिवा? क्या आप डिसीजन मेकिंग में वीक हैं? क्या आप दूसरों की मदद से अपने जीवन में आज तक डिसीजन ले रहे हैं? क्या साधारण एक ड्रेस का कलर चूज़ करने में भी आप किसी और से पूछते हैं? मोबाइल फ़ोन का ब्रांड खरीदने के लिए बहुत सारी लंबी R&D करते हैं। 4-50 दोस्तों से उनके फ़ोन का रिव्यू मांगते हैं। उसके बाद जो जाके खरीदते हैं वो भी आपको पसंद नहीं आता होगा। साथ ही साथ कार के साथ भी क्या यही चल रहा है? घर खरीदना चाहते हैं, 10 बार 50 घर देख चुके हैं, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट मेक अ डिसीजन ऑफ विच प्रॉपर्टी टू बाय। अगर इतने कन्फ्यूजन में हैं, अगर इतनी प्रॉब्लम चालू हैं, तो याद रखिएगा योर शिवा एलिमेंट इज़ इन ग्रेट डेंजर। और अगर आपके अंदर का शिवा एलिमेंट इम्बैलेंस है, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, आपके अंदर के न्यूरॉन्स धीरे धीरे मर जाएंगे। क्योंकि जब ही हमारे अंदर का शिवा बैलेंस नहीं होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर शिवा टू सी द फ्यूचर। एंड व्हेन शिवा डज नॉट सी एनी फ्यूचर इन यू, the only action he can take is destroy you completely, because वही उसका उसकी गूढ़ कला है। तो शिवा करता क्या है? वो सब चीज़ का संहार कर देता है। आखिरी में he destroys the entire being of the existence. क्यों? Because he has to make a absolutely new one, because he cannot keep using something which is not good for working. तो वो क्या करता है? वो सृष्टि को एक नया आकार देता है। और अगर आपकी इस वक्त की सृष्टि फ्यूचर नहीं देख पा रही है, तो आपका शिवा का सिर्फ एक ही काम बन जाता है कि वो आपको धीरे धीरे मार दें, या फिर आप में ऐसे थॉट्स डाल दें कि आप खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लें, या सुसाइडल थॉट्स दे देता है आपके अंदर, और आप खुद ही एक सुसाइड करके अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। I know it sounds very devastating, और आप सोचेंगे my God, what is this Shiva energy now, and how it is like how can I balance it? Don't worry, it's very easy to balance. बहुत सिंपल तरीका है शिवा को बैलेंस करने का। अगर आपने मेरे प्रीवियस एपिसोड को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैंने शिवा को एक बहुत ही सिंपल मोडालिटी में डाला है कि वो एक प्रोग्रामर है, और ये जो हमारा शरीर है ये एक लैपटॉप की तरह है, और जो ऊर्जा इसमें से बह रही है, जो एनर्जी इसमें से बह रही है, जो पावर इसमें से बह रही है, वो शक्ति है। अब अगर प्रोग्रामर को आपके लैपटॉप में कोई प्रोग्रामिंग अच्छी नज़र नहीं आ रही है, तो वो क्या करता है? वो प्रोग्राम को डिलीट कर देता है। अगर लैपटॉप किसी भी प्रोग्राम को बना नहीं पा रहा होगा, तो वो क्या करेगा? पूरे आपके हार्ड डिस्क को चेंज कर सकता है। वो आपके सारे सॉफ्टवेयर्स को वो चेंज करके, इरेडिकेट करके टोटली नया सॉफ्टवेयर बना सकता है वो। तो इसका क्या मतलब हुआ? पूरी तरह से इरेडिकेट करना मतलब आपके स्थूल शरीर को वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है, विच मीन्स यू डाई, एंड देन ही रिक्रिएट्स यू इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, विच मीन्स यू टेक अ रीबर्थ, एंड अगेन ही स्टार्ट्स प्रोग्रामिंग यू। सो बेसिकली अगर आपने खुद को प्रोग्राम करना नहीं सीखा, तो शिवा को अपना काम शुरू कर देना होता है।
तो हम इस सिस्टम को कैसे रोक सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से, अपने फ्यूचर को प्लान करके, अपने डिसीजंस को लेके। जब आप अपने डिसीजंस को खुद लेना सीख जाते हैं, जब आप अपने डिसीजंस को लेते हुए कॉन्फिडेंस शो करते हैं, जब आप अपने डिसीजंस को लेके खुश हो जाते हैं, तभी आपका शिवा आपके अंदर बैलेंस हो जाता है और वो आपके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वो आपको और नए नए आइडियाज़ देता है। वो आपको नए नए प्रोग्राम्स को प्लान करने में आपको इंट्यूशंस और हंचेस भी देता है। सो यस गाइज, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमेशा यही सोचते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो जाऊं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कनेक्शन। आपको पता चल जाता है आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको पता चल जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और अगर ये सब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो याद रखिए, ये सब शिवा एलिमेंट के बैलेंस होने पे ही होता है। अगर इस वक्त आपका शिवा एलिमेंट इम्बैलेंस है तो चलिए एक ज़बरदस्त उपाय आपको यहीं पे गिफ्ट कर देती हूँ। ये ज़बरदस्त उपाय ये है कि आपको अपने अजना चक्रा पे पूरी तरह से ध्यान देते हुए अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लेते आना है और अपने थाइस पर रख देना है। हो सके तो लोटस मुद्रा ले लीजिए या फिर कंफर्टेबली कहीं पर आराम से बैठ जाइए। पर याद रखिएगा, कंफर्टेबल ये मतलब नहीं कि आप आराम से बैक रेस्ट पे बैठ रहे हो। आप अपने स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखें और आँखों को बड़ी कोमलता से बंद करते हुए अपना सारा ध्यान अजना चक्रा पे ले आइए। और जब अपना सारा ध्यान आपके अजना चक्रा पे आ चुका है, आपको वहाँ पर 1 से 7 का नंबर लिखते चले जाना है। आँख बंद करते हुए आपको लिटरली देखना है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जैसे ही आप 7वां नंबर देखते हैं, आपको एक गहरी लंबी सांस लेनी है और अपनी सारी जो ऊर्जा आपने बाहर, दिव्य ऊर्जा जो आपने परमपिता परमात्मा से ली है, शिवा से ली है, उसे आपने अजना चक्रा में स्टोर करना है। एंड दैट टू यू हैव टू स्टोर फॉर 7 काउंट्स। तो उल्टी 7 की गिनती करिएगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन यू रिलीज इट विथ योर माउथ। मुंह से धीरे धीरे हवा को निकालिए। और बेस्ट तरीका होता है जब आप हवा को आवाज़ करते हुए निकालते, जैसे कि आपने किसी खूबसूरत चीज़ को देखा और आपके मुंह से आवाज़ निकलती, इस तरह से जब आप ये आवाज़ लेते हैं, एक अजीब सी ऊर्जा आपके अंदर डेवलप होती है एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू फोकस इन योर लाइफ। और ये जो साइकिल है, आप ये 1 साइकिल हुआ। सो पेइंग अटेंशन टू योर अजना, breathing in with 7 count, holding it for some time in your body and breathing out for 7 counts, and then holding out from your body for 7 counts, and again breathing in for 7 counts, holding it in your physical body and breathing out with your mouth. So breathing in with your nose and breathing out with your mouth, making a slight beautiful sound, would really create wonders of focus in your life. ये चीज़ आप सुबह डेली करना शुरू कर दीजिए अगर आपको डिसीजन मेकिंग में ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है तो। दूसरी बात जो बहुत ही इजी टेक्निक है इज़ टू राइट डाउन योर गोल्स। हाँ, मैं बहुत ही रेगुलर बात कर रही हूँ, राइट? नहीं, अगर आप इस चीज़ को छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10th में है तो उसे आप बोलिए आप नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हैं, इसे लिखिए। फिर आप बोलिए आप अगले साल क्या करने वाले हैं, उसे लिखिए। फिर आप कहिए आप नेक्स्ट 5 साल बाद जाके आप क्या करेंगे, वो लिखिए। उसके बाद आप कहिए उसके 10 साल बाद जाके आप क्या करेंगे, उसे लिखिए। धीरे धीरे उसके लिए फ्यूचर सोचना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ बिल्डिंग अप न्यूरॉन्स। और उस वक्त आप उसे कहिए कि डोंट वरी, whatever you feel fascinates you, start writing in the vision board। और विजन बोर्ड को खूबसूरती से लिखने बोलिए और उसके आज के इंटरेस्ट की सारी चीज़ें विजन बोर्ड में डालने बोलिए। ये वो वर्चुअली भी कर सकता है या चाहे तो वो प्रैक्टिकली हाथों से लिख के भी कर सकता है। अगर कोई एडल्ट कर रहा है तो वर्चुअली कर सकता है, लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे से करा रहे हैं
तो बेहतर होगा कि उसका फ्यूचर आप खुद भी देखें कि वो किस तरह से उसे मॉडलाइज कर रहा है। पर याद रखिएगा, यहाँ पे आप अपना कोई इनपुट नहीं देंगे, ना ही आप अपने आप को इनपुट देंगे, बिकॉज इफ़ you plan things that will never work. You have to start getting connected with that Shiva within you. यही मैं आपसे सिखा रही हूँ कि अपने अंदर की शिवा से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तब कनेक्ट हो सकते हैं कि आपको जो अच्छा लग रहा है और आपको जो ख्याल आ रहा है आप उसे ही लिख रहे हैं। आप आज की परिस्थिति के हिसाब से 10 साल बाद ना सोचें। आपको जो ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ये हो जाए, आप वो लिखें। भले ही वो आज की तारीख से 5 साल के फ्यूचर में देखने में कोई कॉम्बिनेशन में नज़र नहीं आता, आपको कोई नज़र नहीं आता कि वो किस तरह से मेरे साथ हो सकता है, आपको कोई ज़रिया या कोई पाथ नज़र नहीं आता, इससे बिल्कुल ना घबराइएगा। आप बस इस प्रोसेस को बहुत शांत होके हर महीने में एक बार लिखिए, जब तक कि आपका शिवा एलिमेंट बैलेंस नहीं होता है। और दूसरी बात, ये सब कर लेने के बाद आप इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग 5 इयर्स डाउन द लाइन का जो एक विजन बोर्ड आपने बनाया था, वो विजन बोर्ड को आप बिल्कुल अपने हाथों से लिखकर एक छोटे से विजिटिंग कार्ड के बैक साइड पे लिख लीजिए और लिख के बोल्ड लेटर्स में कुछ कुछ चीज़ें उसमें लिखते चले जाइए, जैसे कि वट एवर यू फील इज़ गोइंग टू बी योर 5 years फ्यूचर एंड यू रियली वॉन्ट दैट दोज थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ, उसको लिख दीजिए। और लिख के डेली दिन में 7 से 8 बार, अगेन 7 टाइम आई वुड सजेस्ट कि उसे दिन में ऑल्टरनेटिवली टाइम्स पे उसे देखते चले जाइए और उसे रीड करिए। 1 महीने तक ये सिंसियरली ये प्रोसेस करने के बाद आप अपने साथ ज़बरदस्त मिरेकल एक्सपीरियंस करेंगे, ये मेरा गारंटी आप अभी लिख लीजिए। और ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट पे आप अपना कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि 1 महीने के बाद आप में क्या बदलाव आया। मैं आपको एक जस्ट दे देती हूँ कि 1 महीने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको बार बार दिखाई दे रही है जो आपको 5 साल के बाद चाहिए था। वो सारी ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली विजन में आ रही है। अगर आपने कार खरीदने का सोचा है तो वो कार आपको रास्ते पे हर जगह दिखाई देगी। वो कार आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन पे बार बार कहीं ना कहीं से, फेसबुक से चाहे गूगल से आपको दिखाई देने लगेंगी। फिर आप थोड़े दिन के बाद एक्सपीरियंस करेंगे कि आप उसको ख़रीदने के प्रति सारे तरीके देख रहे हैं, लाइक हाउ मच डज इट प्राइस ऑन रोड, हाउ मच इज़ द इंश्योरेंस, हाउ मच डू आई हैव राइट नाउ to buy that car, and how much is the balance still left over for me to go for the down payment, and do I have enough salary or income that I could buy that car। आप देखेंगे ये सारा आपका शिवा आपसे करवा रहा होगा। So go with the flow, guys. Don't plan everything. Wish everything. Shiva will plan for you. And if you want to know more how to work on your Shiva, I help you guys personally. So contact me on my given number on my bio, and you can get in touch with me directly and learn the process of getting in touch with your own Shiva and taking the divine guidance directly from him. So guys, I hope you really enjoyed this program, this episode of mine, and this information. And if you're interested in getting in touch with your own energies, because you have so many energies within you, हर एक के साथ अगर आपको मुलाकात करते रहनी है तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाते हुए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर दिस लॉन्ग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आत्मान नमस्ते।